तो कहते हैं कि ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, राजा बैन हुए। राजा बैन बड़े ही पाखंडी राजा हुए। सुनिए ध्यान से, फिर बता नहीं पाएंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो तुरंत छूट जाएगी गाड़ी। हाँ जी, तो राजा बैन बड़े ही पाखंडी राजा हुए। उन्होंने क्या किया कि उनके राज्य में जितने भी मंदिर थे, जितने भी मंदिर थे उसमें से जो भगवान की मूर्ति लगी हुई थी, उसमें से भगवान की मूर्ति को हटवाकर अपनी मूर्ति स्थापित करवा दी और सबसे कहा कि मेरी पूजा करो। सारी प्रजा दुखी हो जाती है। अब देखिए, इसके लिए कोई राजा से पूछता कि आपकी पूजा क्यों करें, तो देखिए वो तर्क देते हैं। कहते हैं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एक राजा में 6 देवता वास करते हैं, तो इस हिसाब से मैं ही भगवान हुआ, मैं देवता हूं, मेरी पूजा करो, मैं राजा हूं। तो जब शास्त्रों में ऐसे लिखा है तो मेरी पूजा करो। लेकिन सारी प्रजा दुखी हो जाती है। सारी प्रजा दुखी होकर के ऋषियों के पास जाती है। ऋषियों के पास पहुंचकर सारी बात बताती है। ऋषि आते हैं, आकर के समझाते हैं राजा बैन को, लेकिन राजा बैन के समझ में नहीं आता। जब समझ में नहीं आया तो ऋषियों ने राजा बैन को जलाकर भस्म कर दिया। भस्म कर दिया तो सिंहासन खाली, फिर भी प्रजा परेशान। अब राज्य कौन करेगा, राजा कौन बनेगा, सारी प्रजा की देख रेख कौन करेगा। ऋषि कहते हैं चिंता मत करो, कहो तो स्वयं भगवान को ही बुला दे, इस सिंहासन पर बिठा दे। प्रजा कहती है इससे भी खुशी की बात और क्या होगी, स्वयं भगवान आकर विराजमान हो सिंहासन पर। तो ऋषि एक पात्र मंगाते हैं, लोटे जैसा एक पात्र मंगाते हैं। उस पात्र में जो राजा को भस्म कर दिया गया, उनकी राख उस पात्र में डाली जाती है, कुछ दूध डाला जाता है उस पात्र में, और उसके बाद मथना आरंभ होता है। मथते मथते थोड़ी देर बाद उस पात्र से कुछ पक्षी काला काला उड़कर चला जाता है। सबने पूछा ये क्या था, ये क्या था। तब कहते हैं कि ये राजा के पाप थे, वो चले गए। अब उसके बाद फिर मथना आरंभ करते हैं। मथते मथते फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी निकलते हैं राजा पृथु के रूप में। स्वयं भगवान, स्वयं ठाकुर जी प्रकट होते हैं राजा पृथु के रूप में। अब जैसे ही प्रकट हुए, देखिए कहते हैं कि जो राजा पृथु हुए, क्योंकि वो स्वयं भगवान थे, तो इसलिए राजा पृथु के नाम से ही धरती का नाम आगे चलकर पृथ्वी पड़ता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।